भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। पिता ने कहा ठहर, तेरी इतनी जुबान चलने लगी, इतना बदल जाएगा तू। ठहर, मैं बाप हूं, मैं लेने जाऊंगा स्टेशन, मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा, मैं अपनी बेटी को लेकर के आऊंगा। बेटे ने कहा तुमको जाना है तो जाओ, ये सब काम मेरे से। बोले तेरी इकलौती बहन है। बोले मुझे मालूम है तो है भाई। एक बात बता, ये इतनी महंगी महंगी मिठाइयां, इतने महंगे महंगे उपहार किस लिए मंगाए गए हैं? बोले बेटी आ रही है, ससुराल जाएगी, उसको देना पड़ेगा। अरे क्या जरूरत है उनको देने की? जब देखो तब उठाए मुंह चली आती है। मां को लगा यार ये लड़का बोल क्या रहा है, आज इसे हो क्या गया है। बोले क्या जरूरत इतने महंगे महंगे उपहार देने की? शादी में दे दिया ना सब, लाखों रुपए दे दिए, मैं कुछ नहीं बोला, मैं एक शब्द नहीं बोला। आपने 50 लाख रुपए इस लड़की की शादी में खर्च कर दिए। जब देखो तब उपहार, तब देखो तब आभूषण, कभी चेन, कभी अंगूठी, कभी पैसा, यही करते रहेंगे कि हम जिंदगी भर। बाप ने कहा यार तुझे हो क्या गया है आज? बोले आज मैं होश में हूं पूरे, कुछ नहीं मिलेगा, कोई आभूषण नहीं, उठाओ इनको अलमारी में बंद किया जाए। बाप ने कहा यार जब देखो तब यहां ससुराल से चली आती है। बाप मां ने कहा बेटा एक बात ध्यान रख, बहुत ज्यादा हो गई अब बात, वो मेरी लड़की है, बराबर का हक है उसे यहां आने के लिए। तेरा घर है तो उसका भी घर है, वो इस घर की बेटी है। बाप ने कहा कि तू ज्यादा जुबान मत चला, हम उसे उपहार देते हैं, साड़ी देते हैं, अंगूठी देते हैं, तेरे से तो पैसा नहीं मांगते हैं ना, मैं अपना कमाया हुआ देता हूं, और तेरे रहते हुए मैं अपनी बेटी का कुछ नहीं कर सकता सत्कार। मैं क्या करता हूं, मैं तुझसे 1 रुपया मांगता हूं। लड़के ने कहा कुछ भी हो, ये सब उसको नहीं दिया जाएगा। बाप ने कहा ठीक है ठहर, मैं लेने जाऊंगा। बोले ठहर जाओ, बहुत हो चुका नाटक इस घर में, ये भर भर के थैलियां भेज दी जाती हैं लड़की के घर में। मां रोने लगी कि आज त्योहार का दिन है, तू कैसी बातें कर रहा है। एक बात याद रख बेटा, जब तक हम जिंदा हैं बेटी इस घर में जरूर आएगी। कोई ताकत दुनिया की नहीं है जो रोक सके। हमने तुझे पाला है तो उसे भी पाल पोस कर बड़ा किया है, उस बेटी का अधिकार इस घर में पूरा रहेगा। लड़के ने कहा मां इतना अधिकार होता है लड़की का शादी होने के बाद घर में? बोले क्यों नहीं होता है तो हमारी आत्मा का टुकड़ा वो, क्यों नहीं? जब तक हम जिंदा हैं बेटी आएगी इस घर में, कोई ताकत नहीं जो उसे रोक ले। बेटे ने कहा मां बहुत दर्द हो रहा है ना मेरी बातों का। बोले तुझे शोभा देता है, अपनी बहन के लिए ऐसा बोलता है? नहीं देता मां शोभा, इसीलिए तो बोल रहा हूं। आज बहुत दर्द हो रहा है ना, बहुत दुख हो रहा है ना तुम्हें। आज मैंने 2 कड़वे शब्द बोल दिए, आज बेटा दुश्मन लग रहा है ना तुम्हें। बोले बेटा दुश्मन नहीं, लेकिन तू ऐसा क्यों बोल रहा है? बोले मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज 15 साल हो गए मां, बेटी तो हर साल आई, लेकिन तूने कभी दादाजी पर ध्यान नहीं दिया। तूने उन दादाजी को नहीं देखा है जो आज के दिन झार झार आंसू बहाते हैं। क्या हुआ? 15 साल से इस घर में बुआ नहीं आई है मां, ध्यान रखिए। और जब जब बुआ आती है तुम्हारे यही ताने रहते हैं जो मैंने आज बहन के लिए तुम्हें ताने प्रदान किए हैं। ये घर मां यदि बेटियों का है, इस घर में यदि बेटियों का हक है, तो सबसे पहली बेटी तो आपकी बेटी नहीं, मेरे दादाजी की बेटी का हक पहले होना चाहिए। मेरी बुआ का हक इस घर में पहले होना चाहिए। मेरी बुआ जी 15 साल से नहीं आ पा रही है यहां, क्योंकि आपने जो अपमान उसका किया है, ये शब्द मेरे नहीं है मां, ये तूने ही तो कहे थे कि जब देखो तब चली आती है।
यही शब्द तो मैंने बहन के लिए कहे हैं। और जब तुमने कहे थे कि इतना खर्चा होता है इस ननंद के आने पर, तो मेरे दादाजी ने भी तो यही कहा था ना कि मैं अपनी कमाई दौलत देता हूं, तुमसे क्या मांगता हूं। उस पर ब्रेक कौन होते हो तुम लगाने वाले, रोक लगाने वाले कौन होते हो? क्या इस घर में बुआ नहीं आना चाहिए? उसका भी तो घर है ना ये। 15 दिन 15 साल से राह देखती है मैं भी अपने पीहर में जाऊं। दुर्भाग्य है कि इस घर में बेटियों का तो स्वागत होता है, लेकिन बेटी बेटी में बड़ा भेद किया जाता है। अपनी बेटी बेटी, ससुर की बेटी बेटी नहीं है, ध्यान रखिए। आज ऐसी बेटियां भी हैं जो थाली लिए इंतजार करती हैं कि शायद पीहर से कोई बुलावा आ जाए हमारे लिए। मान्यवर मां बाप का चेहरा झुक गया। आपने इस घर में पिताजी को बोले कि बेटी के लिए तुम लेने जा रहे हो, कभी तुमने अपनी बहन का ख्याल किया है? आना जाना बंद है उसका। पिता की निगाहें झुकी, चाबी उठाई लड़के ने, लाओ चाबी। मैं तुम्हारे जैसा खुदगर्ज औलाद नहीं हूं, मेरी बहन आ रही है, मैं लेने जाऊंगा। पिताजी ये गुण तुमने छोड़ दिया, लेकिन बेटा छोड़ने वाला नहीं है। मैं अपनी बहन को लेने जरूर जाऊंगा। आपको अपनी बहन याद आए या ना आए, मैं इतना बेवफा नहीं हूं। मैं तो केवल तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। मेरी बहन है, मैं लेने जाऊंगा। बोले बेटा अभी तो तू मना कर रहा था। बोले मना नहीं कर रहा था, मैं जाऊंगा अपनी बहन को लेने, और बड़े लाड़ प्यार और सम्मान से लेकर आऊंगा। और पिताजी ये मत समझना कि वो मेरी बहन है इसलिए लेने जा रहा हूं, जाऊंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे आज आपकी बहन पर पाबंदी लगी है और मेरी बुआ इस घर में नहीं आ सकती, कल मेरे बेटे ने पाबंदी लगा दी तो बहन भी मेरे घर मुझे राखी बांधने नहीं आ पाएगी। वह भी तरसती रहेगी, क्योंकि मेरा बेटा भी होगा। यदि भतीजे के रहते बुआ नहीं आ सकती है, तो कल वो भी तो बुआ बनेगी ना, फिर उसका भी यहां पर आना बंद हो जाएगा। ध्यान रखिए मान्यवर, ये छोटी छोटी बातें कितनी दूरियां बढ़ा देती हमारे दिलों की। ये घर में रहने वाले इतने दुश्मन हो जाते हैं। अरे मेरे भाई, बहू बेटियों को दिया हुआ कभी नुकसान नहीं होता, वो फलता है, परिवार की खुशियों में कारण बना करता है। ये बेटियों को दे दिया तो क्या नुकसान हो गया? बहू बेटियों को दोगे, दुआएं मिलेंगी, तुम्हारा आने वाला जीवन हमेशा खुशियों का वास होगा उस घर में। मन आज के दिन तो देना ही चाहिए, खुल करके देना चाहिए। किसका इंतजार करती है ये नारी? कहां की रहती है बेचारी? पीहर भी छूटता है, ससुराल भी छूटता है उसका, ना वहां सम्मान मिलता ना यहां सम्मान मिलता है। वो करे तो करे क्या? इस नारी के सम्मान का त्योहार है ये रक्षाबंधन का त्योहार। और आज यहां से सीख लेकर जाना, किसी के घर में बहू बेटियों ने आना जाना बंद कर दिया हो, आज इस त्योहार की शुरुआत इस पुलक सागर के दरबार से करके जाना, रिश्तों में मिठास पैदा कर लेना। एक बाप ने अंतिम समय, मरते समय, सौतेली मां थी उस लड़के की, सौतेली बहनें थी, बहुत प्यार किया उसने सौतेली मां को भी। पिता दूसरी पत्नी ले आया तो भी उसने कुछ नहीं कहा। बड़ा सज्जन लड़का था। मृत्यु का समय आया, बाप ने सारा पैसा अपनी बेटियों को दे दिया और जितनी जमीन जायदाद थी वो लड़के के नाम कर दी कि बेटा ना तो ये तेरी मां सगी है ना बहन सगी है, मेरे जीवन का अंतिम समय है, मरने के पहले ये बूढ़ा बाप, ये मेरी गलती है कि मैंने तेरे रहते दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन ये बूढ़ा बाप जाते जाते विरासत दे रहा, बेटा ये तेरे कोई साथी नहीं है इस घर में, ये जमीन जायदाद पे मैं साइन करता हूं, इस पे तेरा अधिकार है। बेटा रोया, पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जा रहे हो, इसकी पीड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। पिता के प्राण पखेरु उड़ गए। सौतेली मां ने व्यवहार बदल दिए। उस सौतेली मां को लगा कि किसी भी तरह से
ये लड़का इस घर में नहीं रहना चाहिए। उसने अपनी बेटियों को हिदायत दी कि ना इसे राखी बांधना, ना इससे प्रेम व्यवहार रखना, क्योंकि हम जितना प्रेम करेंगे ये उतना घर का अधिकारी और वारिस बन जाएगा। इतनी उलाहनाएं, रोटियां भी ताने मार मार करके देती। अभागा अपनी मां को खा गया, अब क्या हमें खाने के लिए बैठा है, छोड़ इस घर को। बहनें भी कभी प्रेम से बात ना करती, दुत्कारती रहती। लेकिन बच्चा बड़ा प्रतिभाशाली था, उसने कहा मैं पढ़ाई करूंगा। डांट खाता, फटकार खाता, निंदा होती, गालियां खाता, कभी कभी मार पड़ती। उसने कहा मैं सब सह लूंगा, पढ़ाई करूंगा। उस बच्चे ने पढ़ाई लिखाई की। जब ज्यादा यातनाएं बढ़ गई, उसने घर छोड़ दिया, अपनी मां बाप का घर छोड़ के चला गया। पढ़ा, पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया। मान्यवर, ठोकरों से मत घबराओ, ठोकरें इंसान को ठाकुर बनाया करती हैं, ध्यान रखिए। जो पत्थर सड़क पे ठोकर खाता है, शिल्पी के हाथ लग जाए तो पत्थर मंदिर का भगवान बन जाया करता है, ध्यान रखिए। संघर्षों से मत घबराओ, ठोकरें तो पड़ती हैं। उस लड़के ने अपना भविष्य बनाया, जीवन बनाया, पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी हो गया। उसने अपनी सौतेली बहनों की शादी की, सबको दिया, जो चाहिए ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कर दिया। साधारण घरों में शादी हो गई। एक दिन वो बहुत बैंक का बहुत बड़ा मैनेजर बन गया था वो लड़का। एक दिन एक आदमी उससे कर्ज लेने आया। उसने कर्ज दिया, लोन दिया। वो आदमी लोन लेके चला गया, लोन पटा नहीं सका, चुका नहीं सका। वो भी लोन ले गया, वो भी खत्म कर दिया। एक बार क्या हो रहा था, बहनों ने तो रिश्ते ही तोड़ लिए थे सौतेली भाई से। ना हमें देखना, ना उससे बातें करना, ना उसके पास जाना, ना कोई रिश्ता, कोई भाई नहीं है हमारा। बहन की एक बच्ची थी, 10-12 साल की होगी। उस बहन ने पूछा, मम्मी हमारा मामा नहीं है? बहन ने कहा, मां ने कहा, बेटा अपने कोई मामा मामा नहीं है, अपन अकेले हैं, कोई भाई नहीं है मेरा इस दुनिया में। बोले ठीक है। बच्ची जा रही थी कहीं, अचानक उस बच्ची का एक्सीडेंट हो गया। कोई सड़क पर उठाने वाला नहीं, कोई उसे संभाल, लोग देखते निकल जाते, एक्सीडेंट केस है, कौन फंसेगा? वो लड़का कार से बैंक जा रहा था, उसने देखा लहूलुहान कोई बच्ची पड़ी है, गाड़ी से उतरा, बच्ची को उठाया, अस्पताल ले गया। अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने कहा इसकी जिंदगी खतरे में है, ये बच नहीं सकती बच्ची, इसको किडनी की जरूरत है, गुर्दे की जरूरत है, इसे गुर्दा चाहिए। कोई ना मिला, उस आदमी ने अपना गुर्दा निकाल के दिया, दे दो इसे, 10 साल की बच्ची छोटी सी, दे दीजिए इसको जीवन दान। डॉक्टरों ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? बोले एक किडनी से भी आदमी जिंदा रह सकता है, इसे दे दीजिए, इसे प्रदान कर दीजिए। किडनी दी गई, दोनों पलंग पर लेटे हैं। घर में फोन किया, दोनों पति पत्नी आए, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, तुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा ज्यादा शोर मत करिए, उसको आराम करने दीजिए। थोड़ी देर बाद बच्ची होश में आई। ऐसा गजब एक्सीडेंट। मां बाप ने पूछा, तुझे यहां कौन लाया, तुझे किसने बचाया? बच्ची होश में आई, उसने देखा, बोले मम्मी डॉक्टर ने कहा इसकी किडनी खराब है, दूसरी किडनी तुरंत डाली गई है, किसने दी इसे किडनी? उस बच्ची ने कहा एक भगवान ने मुझे किडनी प्रदान की है, उसने मुझे जिंदगी प्रदान की है। माँ बाप ने पूछा कि भगवान कौन है?
बोले वो पलंग पर लेटा हुआ है और जैसे ही मां जाकर देखती है पैरों तले जमीन खिसकती है। ये कोई भगवान नहीं, ये उसका वही सौतेला भाई है जिसने अपनी भांजी को किडनी प्रदान की है। उस भाई को भी नहीं पता कि एक लड़की कौन है। वो गए, जाकर के चेहरा हटाया, चेहरे से चादर हटाई, देखा कि ये तो मेरा भाई है। उसने देखा ये कैसे आ गई बहन यहां पर। कहते हैं जैसे ही उठने को हुआ उसने बिठा दिया बहनोई ने कि लेटिए, ये जिसका एक्सीडेंट हुआ वो मेरी बच्ची है। भाई की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा वाह प्रभु, तूने मुझे बहुत अच्छी अकल दी, अपने घर के खून को खून देने का अवसर तूने मुझे प्रदान कर दिया है। आज ये भांजी है मेरी। मामा, बच्ची ने देखा, बच्ची ने कहा मां ये कौन है। मां क्या बोले, शर्मिंदगी से निगाहें गड़ी जा रही हैं। जिस भाई के लिए जिंदगी भर अशुभ सोचती रही, जिस भाई को दुश्मन समझते रही, मालूम है उस बच्ची ने कहा मम्मी इस भगवान ने मुझे जीवन दान दिया है। मां यदि तू कहे तो तूने कहा था ना कि मेरा कोई मामा नहीं है, तू कहे तो मैं इसे अपना मामा बना लूं। मां इसको राखी बांध दे, आज इसके हाथ में रक्षा का सूत्र बांध दे। मां ने कहा रक्षा का सूत्र, आपने कहा था मेरा कोई मामा नहीं है। मां जो जन्म देती है वो मां कहलाती है, और जो जीवन देता है वो मामा कहलाया करता है। उसमें दो मां लगा करते हैं, जन्म देने वाली में तो एक मां होते हैं, लेकिन इसने मुझे जीवन दिया है, मैं उसे चाचा या अंकल नहीं कहूंगी, मैं इन्हें अपना मामा कह करके बुलाऊंगी। भाई देखता है बहन की तरफ, बहन देखती है भाई की तरफ। भाई कहता है, लड़की कहती है मामा क्या हमें अपने घर नहीं ले चलोगे। कैसे ले जाए घर, जो बहन फूटी आंख नहीं देखती है उसे। आज बहनोई ने कहा कुछ भी हो जाए, आज मेरी बच्ची तुम्हारे घर जरूर जाएगी, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ गाड़ी में। बहन की तरफ देखा, उसका सिर झुका, आंखों में आंसू। उसने कहा तू चलेगी मेरे घर। चलूंगी। जैसे ही घर पहुंचे, लड़की ने देखा मामा इतना बड़ा मकान। बोले बस बेटा ईश्वर की कृपा है। मामा तुम्हारे माँ बाप कौन है, तुम्हारे भाई बहन कौन है। मामा क्या उत्तर देता। मामा गया भीतर, अपनी अलमारी खोली, कागज निकाले जमीन जायदाद के, और जाकर के बहन से कहा इसके लिए तुमने दुर्व्यवहार किया था, इन कागजों के लिए मुझे घर में नहीं रहने दिया था। ले बहन आज ये कागज मैं तुझे देता हूं, जितनी भी जमीन जायदाद है तू ले ले, जितने अभी मेरे नाम मेरे पिताजी कर गए वो तू ले ले बहन, लेकिन एक बात कह दे, मुझे ना जमीन चाहिए ना जायदाद चाहिए। बहन दे सके तो एक भाई का प्यार मुझे वापस लौटा दे, मुझे और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। लौटा दे मुझे ये जमीन, ये मकान, ये रुपये पैसे कुछ नहीं चाहिए, एक रिश्ता चाहिए जो बरसों पहले खो गया था। कहते हैं बहन ने भाई को अपनी छाती से लगा लिया। लड़की ने पूछा कि मामा मेरा तो कोई मामा नहीं। लड़की मां ने कहा बेटा इससे अच्छा दुनिया में कोई मामा नहीं हो सकता है, इससे महान कोई मामा यही तेरा मामा है। ये पहले भी था, आज है और आगे भी रहेगा। हर रक्षाबंधन को मेरे भाई, ये बहन तेरा इंतजार अब नहीं करेगी कभी। हर रक्षाबंधन को बहन इंतजार नहीं करेगी, बल्कि राखी लेकर तेरे घर हर रक्षाबंधन को बहन आएगी। दुनिया में कहीं भी रहो ये राखी तेरे साथ ही बनेगी, ध्यान रखिए। मान्यवर ये कैसा भावनात्मक रिश्ता है आज के दिन। मान्यवर रुपयों का लेन देन नहीं। कितनी बहनें होंगी जो भाइयों की कलाई के लिए तरस रही होंगी, ध्यान रखिए। आज ये आयोजन में इसलिए रखता हूं कि जिन बहनों के भाई नहीं है
आज के दिन उनकी आंखों में आंसू आते हैं। आज बहन की कीमत समझ में आती है, आज भाई की कीमत समझ में आती है। मैं पुलक सागर हूं, ध्यान रखिए, जिनका भाई नहीं, जिनकी बहनें नहीं, मेरी पिच्छी को अपनी बहन समझ लो और इस संत को अपना भाई समझ लो। रक्षाबंधन मनाना सार्थक हो जाएगा तुम्हारा। ईश्वर के बनाए रिश्ते हैं भाई मेरे। भाई बहन के रिश्ते कोई धरती से नहीं बनते हैं, ये तो ऊपर से बन के आया करते हैं। पत्नी के रिश्ते तो धरती से बन सकते हैं, हम चुन करके उन्हें ला सकते हैं। यार दोस्त हम धरती में बना सकते हैं, भाई बहन कैसे बनोगे? ये तो कुदरत की निशानी हुआ करती है। ये तुम्हारी मर्जी नहीं, ये तो परमात्मा की मर्जी हुआ करती है। और यदि कोई भाई बहन आपस में रिश्ते तोड़ते हैं तो वो रिश्ता ही नहीं तोड़ते, परमात्मा की मर्जी के खिलाफ चलने का काम किया करते हैं। ध्यान रखिए, धागों के बंधन। मान्यवर 11 बज गए। धन्यवाद तुमको कि तुम मुझे सुन रहे हो, नहीं तो तुम्हारी जगह मैं होता तो उठ के चला जाता। भाई 11 बजे तक कौन बैठेगा? लेकिन फिर भी सचमुच कहता हूं कि बड़े बड़े शहरों में जो भक्त सुनने वाले मुझे नहीं मिले, वो इस बारामती छोटे से स्थान पर मुझे प्राप्त हो रहे हैं।